23 जनवरी का दिन बसंत पंचमी का दिन है। पूरे विश्व में बसंत पंचमी की जो ख्याति है वो फैली हुई है। और इस दिन के अंदर देखें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए आपकी एनर्जी को बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे बसंत फूट के आती है ना, सब चीज़ें फूट कर कहीं ना कहीं नई कोपलों में एक नई उम्मीद लेकर शरद ऋतु जो है वो समाप्ति की तरफ जा रही होती है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जो पहले चीर रही होती हैं वो सुहावना मौसम कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का पदार्पण कर रही होती है। लेकिन ये शुक्र जो अस्त चल रहा है बसंत पंचमी के दिन कहीं ना कहीं उसके आनंद में कुछ खलल उपस्थित करने के योग बना रहा है। आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, लेकिन चाणक्य नीति की कमी दिखाई देती है। थोड़ा सा श्रूडनेस चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, और फिर देखिएगा आपके लिए जो कहीं ना कहीं क्षेत्रों से लाभ की स्थिति है वो बनती दिखाई देगी। इस दिन श्री पंचमी भी है। शुक्र अस्त चल रहा है। श्री पंचमी का लोग महत्व भूल जाते हैं। बसंत पंचमी और श्री पंचमी पंचांग में साथ साथ लिखी होती है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन भी है। और शास्त्र में इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने से कहा जाता है कि माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों का एक बड़ा विचित्र भाव से कहना होता है कि श्री और विद्या दोनों एक साथ नहीं रहती हैं। जब पंचमी का यदि आप पंचांग को देखें तो श्री पंचमी और बसंत पंचमी यानी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ एक जगह विद्यमान हैं, तो ये फिर भ्रांति क्यों है। लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्री विहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्री विहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्री विहीन हो जाने का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं देखिए कि लक्ष्मी के किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग।